जी। इस्कॉन मायापुर से श्रुतिधर दास जी हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या भाव के स्टेज पर आकर ही रागानुगा भक्ति कर सकते हैं, उससे पहले नहीं? ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाव की स्टेज क्या होती है और रागानुगा भक्ति क्या होती है। दोनों का जान लोगे उत्तर तो आप निर्णय कर लोगे। यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाव की स्थिति में आके रागानुगा भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति 100% इग्नोरेंस के अंदर है। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, भाव की स्थिति, भाव की स्टेज पे आना है तो कौन सी भक्ति की भाव की स्टेज पे आना है भाई? अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, ये भगवान कृष्ण के दास्य रस में भी होता है। तो यानी कि कृष्ण के दास्य रस में अनर्थ निवृत्ति के पश्चात भाव की स्थिति में आना, फिर या भगवान के सख्य रस में अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर आप कह रहे हो कि भगवान चाहे गोपी भाव हो चाहे मंजरी भाव हो, सब में अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, फिर भाव के बाद प्रेम आता है। तो आप कह रहे हो कि भाव के बाद रागानुगा भक्ति स्टार्ट करनी है, भाव की स्थिति। तो हम ये पूछे जाने कि भाव की स्थिति तो रागानुगा भक्ति करके ही आएगी, तो भाव की स्थिति के बाद रागानुगा भक्ति स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या है? वो इस प्रश्न का मतलब भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता व्यक्ति जो ये प्रश्न का उत्तर दे रहा है, क्योंकि कोई जेनरिक भाव की स्थिति तो होती नहीं है कि जेनरिक कृष्ण भक्ति की भाव की स्थिति है। भाई भाव क्या होता है? भाव एक भगवान के प्रति भाव उमड़ना, एक रस में भगवान के प्रति भाव, इसी को तो भाव की स्थिति बोलोगे, कुछ और होती है। भाई आप भगवान के सख्य रस में भाव उमड़ रहा है, या भगवान के वात्सल्य रस में भाव उमड़ रहा है, या गोपी भाव में भाव उमड़ रहा है, या मंजरी भाव में भाव उमड़ रहा है, तो आपका भाव की स्थिति में आप पहुंच गए तो किसी भाव की वजह से ही तो पहुंचे हो। भाव विहीन होके भाव की स्थिति में कैसे पहुंचा जाता है बताओ? आप भाव विहीन होके उपासना करो और भाव की स्थिति में कैसे पहुंचोगे आप? और ऐसी कौन सी भाव की स्थिति होती है आप हमें बताओ जिसके बाद रागानुगा भक्ति स्टार्ट होती है? ऐसी कोई जेनरिक भाव भी होता है? भाई कृष्ण के प्रति दास्य भाव करते हुए भक्ति भाव की स्थिति आई, सुना समझा। सखा भाव करते में भक्ति करते हुए भाव की स्थिति आई, ठीक है। गोपी भाव करते हुए वात्सल्य, सबकी भक्ति करते हुए भाव की स्थिति आई, रुचि, आसक्ति भाव। तो ये कौन सी भाव की स्थिति के बाद रागानुगा भक्ति करेंगे? जबकि कृष्ण के दास बनने की जो भक्ति होती है उसकी भाव की स्थिति तो ऑलरेडी रागानुगा में आप हो। भगवान की हर प्रकार, कृष्ण भगवान की हर प्रकार की भक्ति जो होती है पांचों रस में, चाहे आप मंजरी भाव हो, गोपी भाव हो, वात्सल्य भाव हो, सखा भाव, दास, वो तो सारी रागानुगा भक्ति है। भगवान कृष्ण की वैदिक भक्ति होती ही नहीं है, सारी रागानुगा भक्ति है। आप कह रहे हो पहले भाव स्टेज में आएंगे रुचि। भाई कौन से रस की भाव स्टेज में? जेनरिक भाव स्टेज तो होती ही नहीं है कोई। तो आप कह रहे हो अभी हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, बाद में रागानुगा में आएंगे, इसका मतलब क्या है? आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो वैदिक भक्ति कर रहे हैं। भाई कृष्ण की तो कोई वैदिक भक्ति होती ही नहीं है, जाके जिस मर्जी से बुद्धिमान व्यक्ति से पूछ लो। अगर आप कह रहे हो वैदिक भक्ति कर रहे हैं तो उसका मतलब आप अभी नारायण की भक्ति कर रहे हो, उसके बाद आप कृष्ण की भक्ति में आ जाओगे रागानुगा में। इस बात की कोई सेंस बनी? वैदिक भक्ति मतलब जो नारायण भगवान की भक्ति की जाती है। आप कह रहे हो मैं नारायण की भक्ति करते करते कृष्ण भक्ति में आ जाऊंगा। नहीं, आप कहोगे हम तो हरे कृष्ण, हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर की मंगला आरती भी अटेंड करते हैं, राधा कृष्ण, राधा मदन मोहन की, राधा श्याम सुंदर की। अच्छा, तो आप कह रहे हो कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र। आप कह रहे हो हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और आप भाव की स्थिति में आकर रागानुगा करोगे। तो अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो ये बता दो कृष्ण कौन से रस में भक्ति करो, सारे ही रागानुगा भक्ति है। और अगर किसी रस में नहीं कर रहे तो भाव विहीन तो भक्ति होती नहीं है कृष्ण की। कृष्ण की भक्ति भाव युक्त होती है, कोई ना कोई भाव को लेके ही कृष्ण भक्ति होती है। या दास्य भाव ले लो या सख्य भाव, आपने कोई भाव को लेके भक्ति कर रहे हो कृष्ण की।
सामान्य दास्य भाव कृष्ण का कोई नहीं होता। कृष्ण का दास्य भाव भी विशेष दास्य भाव होता है। रक्त पत्रक जैसे भक्ति सेवा करते हैं उनके अनुगमन में, अनुगत्य में रहकर भक्ति करना, यह कृष्ण की दास्य भक्ति है। अगर आप कह रहे हो हम कृष्ण की वैधि भक्ति कर रहे हैं, तो अब ये कह रहे हो कृष्ण की वैधि भक्ति करके हम कृष्ण की रागानुगा भक्ति करेंगे। आप बोल रहे हो ना कि हम भाव के स्टेज पे आके रागानुगा भक्ति करेंगे, पर आप कहते हो हम कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं। आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और कोई जेनरिक स्टेज ऑफ भाव आएगी, उससे आप कोई अजीब सी कोई रागानुगा भक्ति करोगे। अच्छा, कौन सी रागानुगा भक्ति करोगे उसके बाद? यही बता दो। सख्य भाव में रागानुगा भक्ति करोगे, दास्य भाव में करोगे, गोपी भाव में करोगे, मंजरी भाव में, कौन से भाव में रागानुगा भक्ति करोगे? अब आपको कोई बात समझ आ रही है? आप क्या बोल रहे हो? जेनरिक वे में भाव स्टेज में भाव विहीन होकर भाव स्टेज में पहुंचना कभी सुना है तक? कभी सुना है? चलो भाव स्टेज में पहुंचो भाव विहीन होके। आप किसी भाव से भक्ति कर रहे हो कृष्ण की, गोपी भाव, मंजरी भाव, नहीं, तो भाव स्टेज में कैसे पहुंचोगे? आप ही तो भाव स्टेज की बात करो कि आप बताओ कैसे पहुंचोगे भाव स्टेज में भाव विहीन होके? ये तो वही बात है, बाल्टी मैं पानी विहीन होकर पूरी बाल्टी भर दूंगा पानी से। पानी विहीन होना चाहिए बाल्टी को, पर मैं पूरी बाल्टी भर दूंगा। भाव से वो मतलब है भरा हुआ, पूरे एक भाव में रचा पचा हुआ। भाव स्टेज का मतलब होता है कि एक भाव स्टेज का मतलब समझो, भाव से मतलब एक रस में आपका मन, आपका अहम, आपका चित्त पूरा भर गया है। या दास्य स्टेज में भाव हो सकता है, या सखा स्टेज में भाव का स्तर, या वात्सल्य में, या गोपी भाव। एक स्टेज ऐसी है भाव की, वो स्टेज ऐसी है कि देह को बिल्कुल भूल जाते हो और केवल एक रस में डूब जाते हो। जेनरिक स्टेज ऑफ भाव कोई नहीं होती। कृष्ण में एक जेनरिक स्टेज ऑफ, जेनरिक स्टेज, जेनरिक मतलब एक जनरल भाव स्टेज जो अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है, उसके बाद स्विच ओवर कर लेना। कोई शास्त्रों में स्विच ओवर कोई भक्ति नहीं होती। रागानुगा भक्ति शुरू से रागानुगा होती है, वैधि भक्ति शुरू से वैधि होती है। और आप कह रहे हो कि भाव की स्टेज आने के बाद मैं रागानुगा भक्ति करूंगा। आप क्या ये बता सकते हैं आप भाव की स्टेज? पहली बात तो कोई ऐसी आएगी नहीं भाव विहीन होके। मान लो आप इमेजिनरी, आप मान लो कि आप पहुंच गए भाव की स्टेज पे, आपकी वाली जो अभी आप कल्पना कर रहे थे। आप बताओ उसके बाद, अच्छा ये तो बता दो उसके बाद कौन सी रागानुगा भक्ति करोगे, इतना बता दो सिर्फ। अगर आप कहोगे मैं तो जी सख्य रस की रागानुगा भक्ति करूंगा, कोई कहेगा रामदास की मैं वात्सल्य रस की करूंगा, कोई भाई मेरे को तो भाई गोपी भाव पसंद है, कोई भाई मुझे तो भाई मंजरी भाव पसंद है। तो अलग अनेकों हजारों भक्त हैं इस्कॉन में, वो बोलेंगे मेरे को ये पसंद वो पसंद है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई आपकी भाव से आने का चूज कर लोगे, जो सा मन करेगा वही वाली रागानुगा भक्ति कर लोगे आप। प्रभु जी महाराज, आपको समझना चाहिए कि संप्रदाय का मतलब होता है जिसमें एक ही रस की उपासना की जाती है। चूज आउट ऑफ द फोर की कोई संप्रदाय में नहीं होता। आपके मन में जो है चूज कर लेना, भाव स्टेज पहुंच के चूज कर लेना, ऐसा नहीं है। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक रागानुगा रहेगी, वैधि वैधि रहेगी। और एक ही रस की उपासना पूरे संप्रदाय में होगी। या तो पूरा संप्रदाय वात्सल्य रस की उपासना कर रहा है, या पूरा संप्रदाय सख्य रस के हैं, अभी भी संप्रदाय वात्सल्य रस के हैं, जाओ पूरा संप्रदाय सख्य रस की उपासना करेगा, पूरा संप्रदाय वात्सल्य रस की उपासना करेगा। आपको तो ये नहीं पता बोल क्या रहे हो, भाग रहे हो रागानुगा। अच्छा कौन सी 5 प्रकार की रागानुगा है, कौन सी करोगे? और आप कहते हो मैं जो मेरा मन आएगा, तो आप गलत हो जाते हो। क्योंकि संप्रदाय का मतलब है आपको चूज नहीं करना। भाव जो होता है संप्रदाय के अंतर आपको प्रदान किया जाता है कि भाई इस भाव में पूरा संप्रदाय भक्ति करता है। भाव इज बेस्टोड, नॉट चूजन। संप्रदाय का मतलब ही है कि मैं चूज करने के लिए नहीं आया हूं। जो उस संप्रदाय में एक भाव की उपासना हो रही है, मैं वो भाव में भक्ति करना चाहता हूं, इसलिए मैं संप्रदाय में आया हूं। जो गौड़िया संप्रदाय में आए कोई सोचे कि हाँ मैं सख्य रस चाहता हूं, तो ये आपको यहां पे नहीं आना चाहिए। यहां तो राधा कृष्ण की उपासना होती है। अनर्थ नहीं कोई भाव की स्टेज पे पहुंच के मैं रागानुगा कर रहा है। आप बता दो तो कौन सी रागानुगा? तो 5 होती है, 5 रागानुगा प्रकार की भक्ति होती है। और सख्य रस में भक्ति करना है या दास्य, इसमें आपको अनर्थ निवृत्ति चाहिए। पहले खुद सोचो, काम क्रोध से मुक्त हो जाओगे तो भगवान के सखा बनोगे।
और काम क्रोध युक्त होकर नारायण के भक्त बन सकते हो। भाई कोई लॉजिक है इसका? काम क्रोध युक्त होके हम भगवान नारायण के दास बन सकते हैं, पर भगवान कृष्ण के दास नहीं बन सकते काम क्रोध युक्त होके। कमाल की बात है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के दास बनना चाहते हो तो पहले कौन सी वाली भाव स्टेज पे आओगे जिससे आप भगवान के दास भक्ति करना करोगे? रक्त पत्र की जैसे मान लो गोलोक में भगवान के दास बनना चाहते हो, तो ऐसी कौन, बताओ कैसे आते हैं भगवान की वो जनरल भाव से जिससे रागानुगा में प्रवेश? आप बताओ तो कैसे होता है वो? भाई ऐसी कौन सी जनरल भाव स्टेज है? हम भगवान का दास बनना चाहते हैं, साधना करो। दास की अलग प्रकार की मंगला होती है, वो अलग प्रकार से भगवान को देखता है, भोग लगाता है। जो सखा बनना है उसकी अलग प्रकार की साधना होती है। जो वात्सल्य बनना चाहते लड्डू गोपाल की उपासना करेंगे, बाल गोपाल की। वो साधनाएं सारी अलग अलग है। मंगल आरती सबकी अलग होगी रागानुगा में। अभी आप एक जनरल मंगल आरती करो, बाद में एक स्पेसिफिक मंगल आरती करोगे। आप कुछ सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? रागानुगा मतलब एक पर्टिकुलर मंगल आरती रोज करना। वात्सल्य वाले एक प्रकार की करेंगे, सखे वाले एक प्रकार की। कोई संप्रदाय में 5 प्रकार की मंगल आरतियां नहीं होती, एक ही प्रकार की होती है। वो एक भाव के अनुसार होती है। आपको पता है कि मंगल आरती भाव के अनुसार की जाती है, जनरल मंगल आरती कोई नहीं होती। और संसार दावानल इसलिए कोई मंगल आरती नहीं है, वो गुरु वंदना, गुरु का एक गुरु अष्टक है। अगर आप मंगल आरती कर रहे हो तो आपको पता चल जाता कि आप गलत जगह पे जुड़े हो। कि मंगल आरती होती है एक रस में, आपको जो भाव प्राप्त करे उन्हीं की मंगल आरती करनी, वैसे ही भोग पत्ती होंगे, वैसे ही आपके सारे पदगान होंगे। अगर मैं कोई भी चीज चूज कर लूंगा, मतलब आपके सामने 5-5 रस हैं, अब बताना कहां है? अब 5 प्रकार की मंगल आरती होती है, सुना है कभी ये बातें? भोग अलग प्रकार से रखते हैं हर भाव के अंदर। अभी आप एक जनरिक भोग लगा रहे हो, फिर एक स्पेसिफिक भोग लगाओगे रागानुगा भक्ति का। अभी एक जनरल मंगल आरती कर रहे हो, फिर स्पेसिफिक मंगल आरती करोगे। अभी आप एक जनरिक भाव के स्टेज पहुंचो, फिर रागानुगा भक्ति एक स्पेशल भाव के स्टेज पहुंचोगे। आपको पता है बोल क्या रहे हो? आपको कुछ पता है क्या बोल रहे हो? कभी किसी महापुरुष के अनुगत्य में रहे हो? कभी सुना है किसी महापुरुष से डायरेक्ट कि भक्ति क्या होती है? जनरिक भाव से स्पेशल भाव के स्टेज, जनरिक भोग से स्पेशल भोग लगाएंगे, अलग प्रकार के भोग। ये क्या है? मंगला आरती जनरल, अभी हम जनरल मंगला आरती कर रहे हैं, फिर हम कोई स्पेसिफिक मंगला आरती करेंगे। चलो मान लो आपकी बात को मानते हैं, आप भाव स्टेज में पहुंच गए। अब आप बताओ, अब आप भाव स्टेज के पहुंच गए हो, अब आप सखे रस की मंगला आरती कैसे करोगे? आप एक्सप्लेन करो। आपकी बात मान ली, अब मान लिया आप पहुंच गए अपनी काल्पनिक भाव के स्टेज पे। आप बताओ आप कैसे मंगला आरती करोगे सखे रस की? आप सखे रस की मंगला आरती कर रहे हो और गा क्या रहे हो? निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध या यालिवीर युक्तिरपेक्षणीय, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता। ये क्या गा रहे हो? निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध या यालिवीर युक्त, ये क्या है? ये क्यों गाओगे आप अगर आप सखे रस की उपासना कर रहे हो? मान लो हम करना ही भगवान के दास्य रस की चाहते हैं या वात्सल्य रस की, तो हम ये गाएंगे भजन। मान लो हम वात्सल्य रस की उपासना करना चाहते हैं तो हम ये गायत्री मंत्र ये वाले करेंगे, कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि या कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, और कर रहे हैं बाल गोपाल की उपासना है, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आपको पता है क्या बोल रहे हो? जनरल भक्ति कर रहे हो, अपराकृत नवीन मदन की काम बीज काम गायत्री करके, वो फिर उसके बाद कोई रागानुगा भक्ति करोगे। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? कुछ पता है? देखो हम आपके वेल विशर हैं, आप हमारे बालक स्वरूप हो। जो भी हियरर्स हैं आप समझें, हर संप्रदाय में एक रस की उपासना ही मिलती है। पहले इस बात को गांठ बांध लें। अब प्रश्न उठता है कि मैं सही जगह जुड़ा हूं या गलत जगह। आप देख लो क्या आपके यहाँ पे सभी एक रस की उपासना कर रहे हैं, किसी दास्य सखे वात्सल्य मधुर नहीं कर रहे, समझ लो गलत जगह जुड़े हुए हो। सीधी सी बात है कि आप अपनी आंखें खोलो, भगवान ने टांगे दी हैं उसको चलाओ। वृंदावन, अयोध्या, आपको साउथ इंडिया जहां जाना है जाके किसी भी टेम्पल प्रमाणिक बोनाफाइड संप्रदाय में देख लो, केवल एक रस की उपासना होती है पहले दिन से अंतिम दिन तक।
जेनरिक भाव के इससे मैं क्रॉस ओवर करके रागन, ऐसा कोई कृष्ण भक्ति तो पूरे भारत में हो रही होगी, आप जाके देख लो, हम तो नहीं करे, हमारे को मान लो, पुष्टि मार के जाके देखो वात्सल्य, उनके सारे पद देखो, घंटों पद गान करते हैं वो लोग वात्सल्य रस के लिए। देखो सखे भाव के संप्रदाय में भोग अलग लगता है, अलग मंगला उनकी अलग होती है, शयन अलग होता है, आपका जनरल मंगला है, जनरल शयन है, जनरल सब कुछ है, फिर अचानक आपके नर्थ निवृत्ति भाव से पहुंच के फिर एक रागानुगा पे आ जाओगे। आपको पता है रागानुगा में पांचों लोग अलग प्रकार की मंगलाएं, भोग सब अलग है। एक रस में जुड़े बिना आप जो भी कर रहे हो ये समझ लो गलत जगह पे जुड़े हुए हो। हर परंपरा में राधा वल्लभी चले जाओ, निम्बार चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, एक रस में A to Z सब भक्ति कर रहे हैं, कोई क्रॉस ओवर नहीं होता कहीं पे भी। जो ये बातें बोल रहे हैं बिल्कुल एक कल्ट से जुड़े हुए हो, बिल्कुल अप्रामाणिक जगह पे हो, अपने लाइफ को फर्दर वेस्ट मत करो। देखो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर रहम करो, और कुछ नहीं आता। ये तो सुना, वृंदावन जाते हो, बांके बिहारी मंदिर चले जाओ, और कुछ नहीं समझ आता तो राधा वल्लभ मंदिर चले जाओ, देखो कैसे एक रस में हर कोई भक्ति। इसमें तुम्हें यह भी समझ नहीं आया इतना साल भक्ति करके। और तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा कि भाई भक्ति सिद्धांत गलत नहीं हो सकते और प्रभुपाद गलत नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। भाई एक बात बताओ, हम मान लो एक जनरल भक्त हैं, हम सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, भाई गौड़िया, जैसे आप बांके बिहारी मंदिर में जाओगे, उनसे पूछो भाई भक्ति कैसे होती है आपके यहाँ, वो साफ बताएंगे हमारे ठाकुर जी राधा कृष्ण हैं, हम उनकी दासी हैं। अनपढ़ बंदा भी बता देगा आपको वहां पे। राधा वल्लभ मंदिर चले जाओ और राधा वल्लभ लाल की जय, और हम उनके दास हैं, दासी हैं। सिंपल सी बात है, एक रस्म उपासना होती है। उसी प्रकार से गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, हम आपसे इतना ही तो प्रश्न पूछ रहे हैं भाई गौड़िया वैष्णव में भक्ति कैसे होती है, किन की होती है, ये बता दो, क्या मिलता है एंड में। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तो बहुत बड़ा होगा ना आपका 500 साल से, हाँ बहुत बड़ा है, तो बस आपने भक्ति विनोद ठाकुर की फैमिली को जो भी होता है उसको छोड़ के हमें बस एक्सप्लेन कर दो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय क्या होता है। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर, उनके बेटे अनुयायी, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बस हमें बता दो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है, भक्ति कैसे होती है। इतना सरल सी प्रश्न है, बट इनका नाम मतलब भक्ति विनोद ठाकुर एंड फैमिली का। हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय चाहते हैं माइनस दिस फैमिली, क्या इनके अलावा भक्ति नहीं है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में? सिर्फ एक्सप्लेन कर दो हमारे को, एक फैमिली तो एक्सक्लूड करके भक्ति, इतना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एक फैमिली को अगर हटा दिया तो हमें ये तो पता हो भक्ति क्या है गौड़िया संप्रदाय की। और अच्छे समझ लो, कोई भी संप्रदाय की भक्ति एक रस में होती है। स्विच ओवर, हम अभी अनर्थ हैं, अभी हम ये हमारे शेल है वैदिक का, अंदर रागानुगा छुपी हुई है, और छुपाने की कोई गंदी बात है, छुपा के रखी है, कोई नाजुक सा कुछ है छुपा के रखा हुआ तुमने कुछ। भाई पुष्टि मारे, इतने मारे हमने तो नहीं देखा कोई किसी को छुपा के। राधा वल्लभ, राधा कृष्ण गोपाल साहब उनकी दासियां, छुपाने की क्या बात है इसमें? अगर आपने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय समझना है, सिर्फ अपने जो भी सीनियर, आपने ये बोला प्रेसिडेंट से पूछते हैं, अभी हम क्वालिफाइड नहीं है, बोलो भाई हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की भक्ति समझ जाते हैं माइनस भक्ति विनोद ठाकुर, हिज फैमिली, हिज फॉलोअर्स। मैं एक्सप्लेन कर दो बस। हमें प्योर रूपानुगा बनना है, हमें प्रभुपाद नुगा नहीं बनना, हमें प्योर रूपानुगा बनना है, माइनस प्रभुपाद नुगा। अच्छा जो प्रभुपाद नुगा नहीं है, क्या वो रूपानुगा नहीं बन सकते? बन सकते। अच्छा कैसे बनते हैं वो बता दो। भाई इतना तो हमारा जीवन दे रहे हैं किसी जगह पे, इतना तो जानना बनता है ना हम प्योर रूपानुगा कैसे है। माइनस प्रभुपाद नुगा भक्ति नहीं होती थी 200 साल पहले, कैसे होती थी बता दो। अभी 2023 है, 1823 में कैसे भक्ति होती थी गौड़िया संप्रदाय में, या 1723 में, या 1623 में? भाई इतना बता दो। ये मत बताओ अभी अनर्थ नहीं है, ये तो कहीं पे भी नहीं बोला जाता, ये तो कल्ट में ही बोला जा सकता है सिर्फ। जब यह स्पष्ट हो गया
कि कोई जेनेरिक भाव स्टेज नहीं होते। भाव विहीन होकर भाव के स्तर पर नहीं पहुंचा जा सकता, और चाहे वैदी भक्ति हो या रागानुगा भक्ति, वह प्रारंभ से अंत तक वही रहती है। तो समझा जा सकता है कि यह प्रश्न ही 100% अज्ञानता से पूर्ण है कि भाव स्टेज के बाद ही हम रागानुगा भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं।